शिक्षा देनी पड़ेगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। जब इस देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी उसके। वीडियो से हमें ये सबक हासिल होता है कि अगर हम अपने मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम बेहतर चाहते हैं तो सब लोगों के लिए एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की एजुकेशन नहीं है जिस तरह की वहाँ पे। शादी कर रहा मैं एजुकेशन की बात करूं। नहीं, इंडिया में भी एजुकेशन अच्छी है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उसकी अच्छी है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अच्छी है। क्या अमेरिका का पता है आपको? हाँ जी, पता है। अमेरिका अमेरिका के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे आप, सबसे बड़ी कंपनी वहाँ पर आपको इंडियंस मिलेंगे, वहाँ के सीईओ मिलेंगे आपको। नहीं चाहिए जिस तरह के मदरसे में आजकल के जो तालीम दी जाती है वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को विदाउट तर्जुमे के, विदाउट उसके सिर्फ और सिर्फ रटवाया जाता है। आपको पता है, हम पढ़ा रहे हैं आजकल के हमारे मदारिस में, मदारिस के तालीम उनको पोपट की तरह, तोते की तरह रटवाते हैं। बात है इंडिया का सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई यूके को बीट करने के बाद इंडिया। हाँ जी बिल्कुल, ये तो अभी इतना डेवलप कर रहा है इंडिया, उसके पीछे एजुकेशन कहीं ना कहीं तो फैक्टर है ना। एजुकेशन तो बिल्कुल एजुकेशन ही है ना मेन। पाकिस्तान के जो पीएम और उनके मंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके लिए रोड बना देंगे, टाइलें लगवा देंगे, पत्थर बिछवा देंगे, लेकिन इंडिया के पॉलिटिशियन भाई एजुकेशन की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, वो मदरसों की बातें नहीं करते हैं। पाकिस्तान में मदरसों को बढ़ावा देता था, वहाँ पे आज भी मदरसा एजुकेशन लोग ले रहे हैं, और उसके बाद उनके जो मौलाना है वो भी साइंटिफिक बातों पर यकीन ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है हमारे कुरान में यही सब कुछ सत्य है, साइंस को हम नहीं मानते हैं। तो पाकिस्तान के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमें भी एजुकेशन दो, इंडिया के जैसा एजुकेशन दो, ताकि हम भी तरक्की कर सके, हम मदरसों में नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए पाकिस्तान के लोगों से जान लेते हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? शिराज असलम, करते क्या है? MBBS फ्रॉम चाइना। MBBS माशाल्लाह यार, वेरी नाइस, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेसिकली आपने MBBS कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एजुकेशन की क्या पावर है। इसी एजुकेशन की पावर के ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की वीडियो है। वहाँ के एक पॉलिटिशियन स्टडी के ऊपर बात कर रहे हैं। उनकी वीडियो देखने के बाद मैं कंपैरिजन करवाऊंगा आपसे कि क्या पाकिस्तान में वाकई एजुकेशन पर इतना फोकस किया जा रहा है जितना उधर फोकस किया जाता है। ऑलराइट, ओके। इस वीडियो से हमें ये सबक हासिल होता है कि अगर हम अपने मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम बेहतर चाहते हैं तो सब लोगों के लिए एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए। जिस तरह कि हमारे मुल्क में बड़े सिटीज़ में एजुकेशन अच्छी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारा जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे एजुकेशन का कोई हाल नहीं है। वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मतलब बहुत कम है। आप जिस ज़िले से आए, आपने बताया कि लिया से आया हूँ मैं, तो क्या आप अपने इलाके के बारे में बताएं कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन पूरी मिल रही है जितनी को मिलनी चाहिए एक डेवलप कंट्री की तरह? जब तक हम एजुकेशन नहीं देंगे आपको लगता है कि हम डेवलप हो पाएंगे उस तरह? बिल्कुल नहीं हो सकते। हमारे इलाके में भी एजुकेशन मिल रही है, लेकिन उस तरह नहीं मिल रही जिस तरह बाकी शहरों में मिल रही है। तो किस तरह से ठीक है? नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स बहुत कम है। अगर हम बात करें तो आप चाइना से पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में वो उस किस्म की एजुकेशन नहीं थी कि आप चाइना चले गए? नहीं, ये तो मेरा एक पर्सनल मामला है, पर्सनल डिसीजन है कि मैं बाहर पढ़ूँ, चाइना या यहीं पढ़ूँ, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की एजुकेशन नहीं है जिस तरह की वहाँ पे। सही। तो क्या जे जो उनसे पॉलिटिशियन बता रहे थे इंडिया में उस किस्म की एजुकेशन है मिल रही है बच्चों को जिस किस्म की मिलनी चाहिए? नहीं, इंडिया में भी काफ़ी सारी बेरोजगारी भी है, लेकिन वहाँ एजुकेशन का बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, इंडिया में भी एजुकेशन अच्छी है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उसकी अच्छी है? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अच्छी है। क्या वजूहत है कि वो एजुकेशन पर क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम क्यों करते हैं एजुकेशन के ऊपर? कोई भी डेवलप कंट्री हो वो फोकस ही एजुकेशन के ऊपर करती है, इसके पीछे क्या वजूहत लगती है? मुल्क की तरक्की ही एजुकेशन पर डिपेंड करती है ना। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो वो कुछ नया करके दिखाएंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा आपको इजाफा कर दूं, अमेरिका का पता है आपको? हाँ जी, पता है। अमेरिका अमेरिका के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे आप, सबसे बड़ी कंपनी वहाँ पर आपको इंडियंस मिलेंगे, वहाँ के सीईओ मिलेंगे आपको। क्या वजूहत लगती है आपको? इंडिया में तालीम को जो है ना फोकियत दी जाती है। पाकिस्तान में क्यों नहीं दी जाती? पाकिस्तान में भी दी जाती है फोकियत। ज़्यादा दी जाती पाकिस्तान में ये है कि जो अमीर तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, जो गरीब है उनमें से कोई चंद एक बच्चे होते हैं जो निकलते हैं। अक्सर गरीब लोग जो है ना वो रह जाते हैं, वो नहीं पढ़ सकते, ना वो यूनिवर्सिटीज़ की फीसें दे सकते हैं, ना वो हॉस्टल के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या इस किस्म का स्प्रिट आपने देखा जो उनसे ये बंदा बोला कि एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है? आपने किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को ये बोलते हुए अभी तक सुना? कितनी एज होगी आपकी? मेरी एज 21 है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तो आपस में लड़ाई में लगे हुए ना, उनको हमारी एजुकेशन से तो कोई वास्ता नहीं है ना। हर कोई चाहता है कि हम कुर्सी पे बैठ जाएं, हम बैठ जाएं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए? एजुकेशन देखें, एजुकेशन एक किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बेसिक है, अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो वो मुल्क बहुत तरक्की कर पाएगा। कहते हैं इल्म रोशनी है, तो अगर रोशनी ही हमारे पास नहीं है तो देखें हमारे मुल्क में एजुकेशन में करप्शन होती है, उस्ताद की कदर नहीं है, टीचर की कदर नहीं है। यहाँ एक ही MBBS है या चंद जो डिग्रीज़ हैं उनको फोकियत दी जाती है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग में आना चाहते हैं वो बेचारे जलील हो रहे हैं, वो रुसवा हो रहे हैं, उनको कोई कदर नहीं है उनकी। मैं पढ़ रहा हूँ, MA इस्लामिया कर रहा हूँ। कहाँ से? जामिया गौसिया रिजविया मेन मार्केट गुलबर्ग से। जी, तो मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, आपको क्या लगता है तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है? तालीम जो है एक स्कूल की और जो जामिया की है ना, दीनी तालीम बच्चों को दी जाए, क्योंकि अब जो है ना जहालत की वजह से
जो बच्चे ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। और आजकल जो है पढ़ाई नहीं है, ठीक है, दीनी तालीम नहीं देते लोगों को, स्कूल की तालीम देते हैं। तालीम कौन सी देनी चाहिए? जिस तरह के मदरसे में आजकल के जो तालीम दी जाती है वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को विदाउट तर्जुमे के, विदाउट उसके सिर्फ और सिर्फ रटवाया जाता है। आपको पता, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रट्टा प्रोग्राम से आपको वो जो उनसे एक जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये पढ़ क्या रहे हैं? आपको लगता है कि इस तरह से इस्लाह हो सकती है? एक होता है जो हिफ़्ज़ जो है वो आपको याद करवाते हैं, ठीक है, आपने याद करना होता है, उसमें यह नहीं पता चलता, उसके तर्जमे का नहीं पता चलता। जब आप करोगे ना आलिम कोर्स, दोहरा हदीस शरीफ और जो दूसरे मुख्तलिफ हैं शोबे, ठीक है, वो जो मैं तो कह रहा हूँ ना, कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाया जाता है, अल्फाज पढ़ाए जाते हैं जिसका मायने नहीं पता बच्चे को। आपको लगता है कि उस तरह की तरबियत हो पाएगी जिस तरह की चाहते हैं हम, के बच्चों को माशरे में चल के अच्छा एक शहरी बनने के लिए? आपको नहीं लगता अगर तालीम दी भी जाए, कुरान मजीद पढ़ाया जाए, चाहे स्कूल की एजुकेशन पढ़ाया जाए, स्कूल की एजुकेशन और कुरान मजीद में जो हम पढ़ा रहे हैं आजकल के हमारे मदारिस की तालीम उनको पोपट की तरह, तोते की तरह रटवाते हैं। एक फॉर एग्जांपल के मैं आपको खत भेजता है अंग्रेजी में, एक बंदा अमेरिका से आपको खत भेज रहा है, आपको वो खत पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो खत आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते उसको। आप वो दे के खोल के बैठते हो और बंद कर देते हो, पढ़ के बंद कर देते हो, आपको उसका मायने नहीं पता, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर लिखने वाले ने क्या लिखा है? जो हमारे तालीम, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका बताएं, जो आप पता लग सकता नहीं, है। ऐसे तो नहीं पता चल सकता। आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप उसका तर्जुमा नहीं करोगे? पता चलेगा आपको कि इंग्लिश में लिखा क्या है? आलिम कोर्स करोगे ना तो उसमें यार मैं आलिम कोर्स की मैं बाद में बात कर रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ का तर्जुमा करोगे तभी पता चलेगा ना। कोई एक्सपर्ट होगा इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश करनी आती है, उसका तर्जुमा करके बताएगा, तब आपको समझ में आएगा ना लिखने वाले ने ये भेजा कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम की, ये चेक मैंने आपका नाम किया, इसके अंदर 50 लाख रुपए हैं, वो आप अपने नाम कर सकते हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। जब अल्लाह ताला ने भी आपके लिए एक खत भेज दिया, अपने ज़ुबान में लिख के भेजा, अपने नबी की ज़ुबान में उस खत को उतारा, तो हम पर फ़र्ज़ नहीं है कि उस खत को उनकी ज़ुबान में पढ़े और अपने ऊपर समझे कि यार ये लिखा क्या हुआ। अरबी ज़बान में भेजा है कुरान पाक को, और अरबी ज़बान हमें आनी चाहिए, ठीक है। और अरबी ज़बान कैसे आएगी जब तक आप खुद करेंगे नहीं? टीचर हैं, ठीक है, जैसे मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जो तोता रटवाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। एक बच्चे को आप ये बताओ कि अलिफ क्या है तो अलिफ का मतलब भी बताओ, बा का है तो बा का मतलब भी बताओ। जैसे ए का मतलब बताते हैं, सी डी बी सी जो भी है, ए बी सी डी, ये पता चलता है ना कि पढ़ा रहे। अलिफ बे से भी पढ़ाते हैं, उसका भी पता चलता है। आपने तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और आप हिफज कर रहे हैं? मैं आलिम कोर्स कर रहा हूँ। आलिम कोर्स कर रहे हैं। जब आपने कुरान मजीद पढ़ा था तो आपको पता था कि आप क्या पढ़ रहे हैं? पहले तो नहीं पता था, जब मैं नाजरा पढ़ रहा था, जब मैंने तर्जुमा आप मुझे अपने ही बात बताएं कि कितने बच्चे हैं जो कि शुरू में फॉर एग्जांपल के 1000 बच्चा मदरसे में दाखिल होता, उनमें से आखिर में हिफज करते करते कितने रह जाते हैं? बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत कम। 1000 में से नंबर दे दो, कितना बनेगा? 1000 में से तकरीबन आधे बच्चे जो है 500 या 700 रह जाते हैं, बाकी जो है वो छोड़ जाते हैं। इसकी फैक्टर वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि भाई जब बच्चों को पता ही नहीं चलेगा वो पढ़ क्या रहे हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो ये पढ़ने के साथ होता है, कुंद ज़हन वाले नहीं पढ़ सकते। ज़हन की तो मसला ही नहीं है ना। मैं बात यही कर रहा हूँ कि जब आप उसे बताओगे कि भाई अल्लाह ताला ने एक किताब आपको एक खत लिख के भेजा, उसका मतलब ये है कि जो कि हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब बताओगे तभी बच्चा आपको समझ लगेगी ना बच्चे को। वो तो तर्जमे में आ जाता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, वो तर्जमे में आ जाता है। जब आप नाजरा पढ़ा रहे हैं तो आपको वो कैसे बताएगा? जो चीज़ उसको पता होगा, उस्ताद को पता होगा, वही बताएगा ना, वो वही बताएगा। चलो यार, आप अपने माइंड के हिसाब से सही कह रहे हो और मैं अपने माइंड के हिसाब से सही कह रहा हूँ। हमारी बस यहीं पे खत्म होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जहाँ पर इंडिया के एक पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि स्टडी स्टडी स्टडी, जैसे कि हमारे इकबाल कहकर गए थे काम 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 और काम, इस तरह ये कह रहे हैं स्टडी स्टडी स्टडी। और क्या लगता है आपको कि तालीम किसी भी मुल्क की बुनियाद के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? तालीम तो बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम हमारी अच्छी होगी, हमारे पास अच्छे अच्छे तालीम याफ्ता लोग आएंगे। देखें, हमारे मुल्क को चलाने वाले सियासतदान हैं, अगर सियासतदान तालीम याफ्ता होंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क अच्छा होगा। हमारे सियासतदान मेन वो ही पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तालीम याफ्ता नहीं है। हाँ, उनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो अमेरिका जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आते, तो फिर कैसे पाकिस्तान हमारा तरक्की कर पाएगा? सही कह रहे हैं आप। जैसे कि ये पॉलिटिशियन की मैंने वीडियो दिखाई थी छोटी सी, क्या कभी आपने किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को ये कहते हुए सुना है कि तालीम तालीम और तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क के डेवलपमेंट करने के लिए, मुल्क को तरक्की करने के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए? कभी आपने ऐसा कोई बयान सुना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, करप्शन है। वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क को लूटना चाहते हैं। हमारे मुल्क के साथ मुखलिस कोई भी नहीं है। अगर कोई भी लीडर हमारे मुल्क के साथ मुखलिस आता है तो सारे मिल के उसके खिलाफ हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड में आपको क्या लगता है कि इंडिया की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों है? हर किसी फील्ड में इंडिया की डिमांड की जाती है कि इंडियन जाएगा, इंडियन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में, यूएई में एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी लेकिन इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्या वजूहत लगती है आपको कि उनको ज़्यादा प्रेफर करने के पीछे? हर एक कंपनी का CEO आपको इंडियन मिलेगा, इसके पीछे क्या वजूहत लगती है? सबसे पहले तो वो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं।
हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारा जो गरीब है वो तो मुखलिस है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस बिल्कुल नहीं है। यही वजह है मेन सबसे, कि पाकिस्तान का दुनिया में नाम नहीं है, पाकिस्तान की दुनिया में कोई कदर नहीं है। कि आपको ये वजह तो नहीं, कहीं ये वजह तो नहीं है कि हम कम एजुकेशन की वजह से किसी के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बरकरार रख सकते, दूसरे कंट्रीज हम पर ट्रस्ट नहीं करती कि पाकिस्तानी धोखा देते हैं, पाकिस्तानी चीट करते हैं, कहीं ये वजह तो नहीं है कहीं ना कहीं? देखिए, एजुकेशन तो मेन बात है ना। अगर पाकिस्तान के लोग अच्छे होंगे तो एजुकेशन निज़ाम से, जो बड़े लोग हैं वो अगर पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा करेंगे, एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कोई भी मुल्क है, अगर एजुकेशन सिस्टम उसका अच्छा होता है तो वो तरक्की कर पाता है। इंडिया का सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई यूके को बीट करने के बाद इंडिया। हाँ जी बिल्कुल, ये तो अभी इतना डेवलप कर रहा है इंडिया, उसके पीछे एजुकेशन कहीं ना कहीं तो फैक्टर है ना। एजुकेशन तो बिल्कुल एजुकेशन ही है ना मेन बात। पाकिस्तान में आप देखें, अगर मैं भी, जैसे भाई लिया से थे, मैं भी वहीं लिया से हूँ। हमारे यहाँ लिया में मैट्रिक FA उसके बाद कोई तालीम नहीं है। उसके बाद वहाँ के लोग, फ़ीमेल्स की बात करूँ, फ़ीमेल्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। मेल्स हैं जो चंद हमारे वजूहत है, आपको नहीं लगता कि फीमेल्स की तालीम उतनी ही मर्द से ज़्यादा ज़रूरी फीमेल्स की तालीम है आज के इस टाइम में? बिकॉज फीमेल पढ़ेगी तो बंदा एक घर को चला सकता है, बंदा सिर्फ अपनी इसलाह करता है, लेकिन फीमेल पूरे खानदान की इसलाह करती है। अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, फॉर एग्जाम्पल जिसको पढ़ी लिखी को शादी करके लेके आते हो तो वो आपके पूरे, अगर वो अनपढ़ होगी तो अपनी तरह के बच्चे बनाएगी। अगर वो पढ़ी लिखी औरत लेके आओगे आप, तो आपको नहीं लगता कि पूरे खानदान की लाइफ चेंज होगी आपकी? बिल्कुल, माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो उसकी सारी औलाद, आगे सारी नस्ल को तरबियत अच्छी होगी। लेकिन जब हमारे मर्दों को ही तालीम नहीं दी जाएगी, हमारे एरिया की अगर मैं जो लिया है, दूसरे एरियाज़ हैं, तो उन एरियाज़ में जब तालीमी इदारे ही नहीं अच्छे तो गरीब बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर कैसे तरक्की कर पाएगा? पाकिस्तान में औरतों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि औरतों को तालीम देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में नहीं, जैसे दुनिया भर में तालीम दी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। अगर हम औरतों को तालीम देंगे, औरतें अगर मर्द के साथ काम करेंगे मिलकर, तभी हमारा जी पाकिस्तान के अंदर दिक्कत क्या है? दिक्कत है एजुकेशन की। अब पाकिस्तान के लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई हमारी दिक्कत क्या है, एजुकेशन। इंडिया के पॉलिटिशियन बात करते हैं एजुकेशन की तरक्की की, लेकिन पाकिस्तान के तो बोलेंगे हम महंगाई कम कर देंगे, हम उसको रोड बना देंगे, टाइलें लगवा देंगे, फर्श बनवा देंगे। भाई नहीं, कोई भी देश तरक्की करेगा तो उसके नागरिक करेंगे। नागरिक जाके आगे जाके क्या बनेंगे? बच्चे तो नागरिक बनेंगे। अब उनको पढ़ा रहे हो तुम, तालीम दे रहे हो मदरसे, उनको तो मुस्लिम बना रहे हो। अरे मुसलमान तो है भाई, वो पैदा हुआ तभी मुसलमान था वो, उसको कोई नहीं बदल रहा, लेकिन उसको कुछ साइंटिफिक नॉलेज भी तो दो ताकि वो अपने देश के लिए, अपने तरक्की, समाज के लिए कुछ कर पाए। लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ अपने मदरसों में बच्चों को भेजना है, तालीम पढ़ानी है और उसके बाद फिर वो बेरोज़गार घूमते हैं। यही पाकिस्तान जो टीचर भी है ना, वो भी मदरसों से पढ़ के ही क्वालिफाई होकर आए हैं और पढ़ा रहे हैं अभी। वो खुद यूट्यूब पे देख के पढ़ते हैं इंडिया को, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आपको इसके बारे में क्या कहोगे यार कि आप पाकिस्तान में पॉलिटिशियन किस चीज़ के मुद्दा लड़ते हैं, इंडिया में किस पे होता है? केजरीवाल जी के बारे में, दिल्ली के नेता की केजरीवाल की इन्होंने वीडियो दिखाई और दिखाया कि भाई कैसे एजुकेशन को इतना बड़ा अच्छा है इंडिया में माना जाता है। इसलिए इंडिया के हर इंडियंस बड़ी बड़ी कंपनी का CEO, अमेरिका में बड़े बड़े जो पद है वो इंडियंस के हैं। हर कंपनी चाहती है कि इंडियन हमारा CEO, क्योंकि उसको पता है वो तरक्की की ओर लेके जाएगा। ईमानदार होते हैं इंडियंस, पाकिस्तानी बेईमान होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ये भाई साहब भिखारियों के लिए कुछ राय लिख दो कमेंट में, कैसे तब तक तड़पते रहते हैं इंडिया की तरक्की को देख के। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।